यूपी के बुलंदशहर में रहने वाली 30 साल की महिला 2 महीने से उल्टी और पेट दर्द से परेशान थी। आम दवाइयों के साथ इलाज भी चल रहा था, लेकिन तब भी समस्या हल नहीं हुई। दर्द जब ज्यादा बढ़ा तो डॉक्टर्स ने महिला को एमआरआई टेस्ट कराने को कहा। इसके बाद महिला मेरठ के ही प्राइवेट इमेजिंग सेंटर में एमआरआई कराने पहुंची। एमआरआई होने के बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो वो हैरान रह गए। दरअसल रिपोर्ट में ये पता चला कि महिला के यूट्रस में नहीं बल्कि लीवर में 12 हफ्ते का बच्चा, यानी कि मेडिकल भाषा में कहे तो फीटस पल रहा था। महिला का चेकअप करने वाले डॉक्टर के गुप्ता है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह की प्रेगनेंसी है ये, इससे बच्चे और माँ दोनों को क्या खतरा है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। चेकअप करने वाले डॉक्टर के गुप्ता एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने महिला की रिपोर्ट देखकर बताया कि बच्चा यूट्रस की जगह लिवर के दाहिने हिस्से में पल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल की भाषा में इसे इंट्रोहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। डॉक्टर का दावा है कि देश में पहले इस तरह का मामला होने की कोई जानकारी नहीं है। इस तरह का मामला शायद ही देश में पहला होगा। दुनिया में इस प्रेगनेंसी से जुड़े कितने केसेस हैं? अब तक दुनिया भर में इंट्रोहेप्टिक प्रेगनेंसी के 8 मामले सामने आए हैं। चीन, नाइजीरिया, अमेरिका और यूरोप में ऐसे केस सामने आए थे। इन्हें शुरुआती फेज में ही डिटेक्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से पहले ही फीटस को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर समय बढ़ गया तो इसे प्रेगनेंसी से ही माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। क्या है ये इंट्रोहेप्टिक प्रेगनेंसी? इंट्रोहेप्टिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा यूट्रस के मुख्य हिस्से के बजाय कहीं और बढ़ने लगता है। दरअसल एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद वो फर्टिलाइज्ड एग एक ट्यूब से होकर यूट्रस तक जाता है। उस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यूट्रस में पहुंचने के बाद वो एग यूट्रस में डेवलप यानी बढ़ने लगता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये एग गलत जगह पर चिपक जाता है और बढ़ने लगता है। बहुत ही रेयर केस में ये एग लीवर में जाकर चिपक जाता है और वहां बढ़ने लगता है, जिसे इंट्रोहेप्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। हमने गायनेकोलॉजिस्ट तृप्ति शरण से इस प्रेगनेंसी के बारे में जाना। क्या बताया उन्होंने, सुनिए। टॉपिक का शब्द का मतलब होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल जगह पे नहीं है उसको एक टॉपिक कहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मली यूट्रस के अंदर ग्रो करती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये यूट्रस के बाहर होती है। मोर कॉमनली ज्यादातर केसेस में ये ट्यूब में होती है, कभी कभी ओवरी में, कभी कभी सर्विक्स में भी होती है, लेकिन कभी कभी एब्डोमेन में यानी पेट में भी होती है। तो जो आप लिवर की बात कर रहे हैं वो एक तरह से एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में आती है, तो उसको हम एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं या एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट तृप्ति शर्मा ये भी बताती है कि आम प्रेगनेंसी में फीटस यूट्रस की दीवार पर चिपकता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। उसे वहीं पर प्लेसेंटा के जरिए खून की सप्लाई होती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस की बजाय लिवर में फीटस पलने लगता है। दरअसल एक ट्यूब होता है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस ट्यूब का काम फीटस को यूट्रस तक पहुंचाना है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये फीटस इस ट्यूब से निकलकर यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, बल्कि किसी और अंग में जाकर चिपक जाता है, जैसे पेट, लिवर, और वहीं से खून की सप्लाई और न्यूट्रिशन लेता है। इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का खतरा भी ज्यादा रहता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तृप्ति बताती है कि जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होते हैं और इसे डायग्नोस करने के लिए रेगुलर चेकअप्स किए जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का लेवल देखा जा सके। इन्हीं हार्मोन्स के लेवल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है और डिटेक्ट किया जाता है कि महिला को ये प्रेगनेंसी है या फिर नहीं, और इसी तरह इसे डिटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड के जरिए भी इसका पता लगाया जा सकता है। अगर इसे जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो ब्लीडिंग के खतरे को रोका जा सकता है। जब लीवर से इस फीटस को हटाने की कोशिश होती है तो भारी खून भी बहने लगता है और ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। ऐसे में अगर समय रहते इसकी पहचान ना हो और इलाज ना मिले तो लिवर भी फट सकता है। अगर मामला गंभीर है या फिर यूट्रस के ट्यूब फटने का खतरा है तो सर्जरी करके इसे हटाया जाता है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब को भी निकालना पड़ सकता है, जिससे महिला के भविष्य में होने वाली प्रेगनेंसी से कोई खतरा पैदा ना हो सके। बात की जाए यूपी की महिला की तो उनकी कंडीशन पर डॉक्टर बारीकी से नजर रखे हुए हैं ताकि उन्हें सबसे सुरक्षित इलाज का रास्ता चुना जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्सपर्ट्स, लीवर सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट की एक विशेष टीम मिलकर एक सर्जरी का प्लान कर रही है। डॉक्टर के गुप्ता के मुताबिक ये प्रेगनेंसी 14वें हफ्ते तक ही रखी जा सकती है, यानी अगले 2 हफ्ते में उन्हें ऑपरेशन के जरिए महिला के पेट से ये बच्चा निकालना होगा। अगर बच्चे को सर्जिकली मां से अलग नहीं किया गया तो महिला को जान का खतरा हो सकता है। फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में महिला को रेफर कर दिया गया है। इससे पहले कनाडा में एक 33 साल की महिला के लिवर में भी बच्चा पल रहा था, जिसकी जानकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनिटोबा के डॉक्टर माइकल नॉर्वे ने दी थी। उन्होंने टिकटॉक वीडियो साझा करके ये जानकारी दी थी। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आनंद, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।